सेकंड। राम राम, नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी बढ़िया बहुत है, लेकिन आजकल हमारे अंदर एक एक खुमारी चालू है, कहते जागी हुई है। वो है शॉपिंग की। आजकल ऑनलाइन इतना चल रहा है तो शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हैं। अब क्या करें, खुमारी ऐसी चीज है। और फिर तो और नया गाना भी आ गया है खुमारी का। तो हम सोचे कि भैया एक खुमारी के ऊपर जो गाना बनाए हैं, क्यों ना उन्हीं को बुला लें और ढेर सारी बातें करें। स्वागत करते हैं कविता जी का और तनिष्क का राम सांझ राम मीडिया। मौसी, राम राम। राम कैसी हो? राम, खुश रहिए। एकदम बढ़िया। हाँ, मजा आ गया आपको देख के, आपसे बतियाए के जी खुश अरे हो वाह। गई। अरे वाह, अच्छा पहली बात तो ये बताइए, माँ बेटी की ये जोड़ी तो कमाल कर रही है। मतलब खूब तारीफें मिल रही है कुमारी की। हाँ जी, हाँ जी, बस बस आप अपनी ऐसी दुआ बनाए रखिए। बस सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो बस मजे कर रहे हैं हम लोग। कनिष्क, आप क्या कहेंगे, कितनी तारीफें बटोर रहे हैं आप? बस दिन भर बटोर ही रहे हैं। यही 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 सिलसिला चल रहा है बस। हम्म। अरे वाह। वैसे बात करेंगे गाने की। खुमारी गाना मतलब देखिए, आजकल तो हर एक चीज पे सबने गाना बनाया, लेकिन खुमारी के ऊपर गाना नहीं आया था। आप लोगों ने ये गाना बना दिया। अब हमें लगता है कि जब हमें कोई चीज खुमारी छाएगी ना, तो हम आप ही लोगों का गाना गाएंगे। तो जानना चाहेंगे कि ये गाना कब, कैसे गुनगुनाया, कब बनाया, कब इसकी रिकॉर्डिंग हुई? इस गाने को हमने बनाया। हमें पोइट्री मिली और फिर हमने इसको एक राग में धुन बना ली। हमको क्या मालूम था कि मीनू मौसी आएंगी और इतनी तारीफ कर देंगी हमारी खुमारी की। तो मजा आ रहा था, हम लोग जैम कर रहे थे। एंड फिर कनिष्क आए बोर्ड पे, उन्होंने जिस तरीके से उसका डिजाइन किया, मतलब जैज म्यूजिक में, और जिस तरीके से प्रोड्यूस किया, और उससे भी बड़ी चीज जिस तरीके से प्रोजेक्शन किया है, मसाबा ने डांस किया है ना। हम सोच नहीं सकते थे कि ये सॉन्ग को ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं। फिर ऊपर से मीनू मौसी आकर के उसको ऐसे बोल सकती हैं कुमारी के बारे में, कहा कहें भाई। देखिए गजबा एक है, बात गजबा बोलूं, है। यहाँ 3 दिग्गज लोग मौजूद थे इस गाने में, ठीक है। मसाबा भी, जिन्होंने पहली बार मतलब कोई म्यूजिकल गाने को रिप्रेजेंट किया। ऊपर से कविता सेठ, ऊपर से कनिष्क सेठ। मतलब गाने में 3 का तड़का लगा है, तो फिर तो आना ही पड़ेगा मुलाकात करने के लिए। सही बात, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं मौसी। मजा आएगा वाह। बिल्कुल। अच्छा कनिष्क, आप तो जानना चाहेंगे, जब ये गाना आपके दिमाग में आया, तब आपके, देखिए हर एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, सबके दिमाग में जब गाना आता है तो आंखों में ना विजुअलाइजेशन हो जाता है कि भैया ये करेंगे, वो करेंगे, वादियों में शूट करेंगे, ऐसा माहौल होगा, ऐसी कहानी होगी। आपके दिमाग में क्या आया था? सही बताऊं, कुछ भी नहीं। हम्म। क्योंकि सबसे और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जब भी गाना बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ विजुअल चलता रहता है। इस गाने के लिए पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक मैं बहुत गाने में बहुत घुस गया था। और जब धुन सुनी थी, मॉम गा रही थी, तो मुझे बस लग रहा था कि मैं कैसे इसका म्यूजिक बहुत ही नए अंदाज से प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं उसी में घुसा हुआ था पूरे टाइम। फिर बाद में जब हम धर्मा प्रोडक्शंस उनसे मिले, उनको गाना भी बहुत पसंद आया। फिर पता लगा ये एक पीरियड फिल्म में ऐसे गाना प्लेस हो रहा है। लाइक वाह, ये गाना एक्चुअली एक रेट्रो स्टाइल में शूट हो रहा है। और फिर कुछ और लोगों को सुनाए भी, उनका भी यही फीडबैक आ रहा था कि अरे ये तो बहुत ही रेट्रो वाइब दे रहा है। लाइक वाह यार, ये तो बहुत सही है। काफी बार जब आप खुद इमेजिन नहीं करते हो, कुछ और ही लोग बोलने लग जाते हैं, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स लाइक आपकी रियलिटी तो। हाँ, मतलब विजुलाइज जो उसका देखा, जो वीडियो देख करके, तो सच्ची में हमें अच्छा लगा कि हमने कुछ नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत जो पर्दे पे दिखा है ना। और मेरा पहला लिप सिंग सॉन्ग है। मैंने इतने गाने फिल्मों में गाए हैं, तो बिकॉज मसाबा गा रही है ना उसमें स्क्रीन पे, तो लिप सिंग का। अदरवाइज मेरे सारे गाने, मेरी आवाज इतनी अलग सी है, तो मोस्टली सब बैकग्राउंड पे ही होते हैं सारे गाने। तो ये पहला लिप सिंग सॉन्ग है। अच्छा लगा अरे मुझे बट मसाबा का, जिस तरीके से उन्होंने अदाएं दिखाई हैं, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अरे, तो फिर तो भैया इस सेशन में ये गाना हो ही जाए भाई। दोनों माँ बेटी की जोड़ी भी यहाँ पर है जिन्होंने गाना बनाया और गाया है। तो क्यों ना हाँ, एक बार फिर से गुनगुना दिया जाए गाना। हाँ, सुनाती हूँ जरूर जरूर। बेकरारी, बेकरारी है, बेकरारी, बेकरारी है, वक्त है, बात है, खुमारी है, बेकरारी,
बेकरारी है तुम, टंग टंग मैं अंतरा गा देता हूँ। वाह वाह, बिल्कुल। लोग समझे नहीं कहा हमने, क्या बात। लोग समझे नहीं कहा हमने, इश्क इश्क तो तो दिल की एक उधारी है, इश्क तो दिल की एक उधारी है, इश्क तो दिल की एक उधारी है, बेकरारी बेकरारी है। देखिए, अब हम आपके सामने होते ना तो दिखा देते, सारे रोंगटे गिन के दिखा देते आपको कि भाई कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल के भीतर तक चले जाते हैं। अब ये गाना कहीं ना कहीं हमें असल में रेट्रो में लेकर गया है। आज के दौर के जमाने से ये गाना बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों? जी जी जी, बिल्कुल। अब आप कह रही हैं तो मौसी बात माननी पड़ी है हमको। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, माँ बेटी की जोड़ी है, ठीक है। अभी ऐसा होता है कि माँ अगर जो बोले तो बेटे को मानना ही मानना है, लेकिन यहाँ पर आप सिंगर हैं और जे म्यूजिक डायरेक्टर बैठे, ठीक है। तो कहीं पर ये जे भी है गुरु, म्यूजिक मतलब एक होता है ना, डायरेक्टर, ये ये भी है। ये भी, लेकिन एक होता है ना कि अरे नहीं, इस गाने को ऐसे नहीं गाना है, इस गाने को ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो एक होता है ना, ये सब मतलब जो छोटी छोटी चीजें थी, उसके बारे में बताइएगा। क्या क्या जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो आप हाँ दोनों का हाँ। कैसे रिलेशन रहा, मतलब कैसे बातें हुई और कैसे गाना बनता गया प्यार से? प्यार से नहीं, मैंने तो एक दो बार लाफा मारा, फिर ये भी गुस्सा किया हमके ऊपर। हाँ, बहुत तोड़ मरोड़ के बना है गाना। और एक बात बताएं कि ये गाना अभी हम गए थे भूटान, घूमने के लिए गए थे, तो वहां हम्म। रिकॉर्डिंग कर करके भेज रही थी गाना करेक्शन कराने के लिए। मतलब पूरा भूटान में ये गाना गाई हूँ। अरे बाप रे। हाँ, मतलब इसने इतना सताया, मेरा पूरा टूर चौपट करके रख दिया इसने। रोज एक शब्द गलत गाए हो, फिर से गाओ, एक शब्द गलत है। मतलब ये नौटंकी चल रहा था पूरा टाइम। तो चिड़चिड़ा नहीं हो रहा था मन की, भाई ये सब हमें परेशान करके रख दिया है? मुझे बोल दिया था इन्होंने कि मैं भूटान से आके तुम्हें दो लाफे लगा दूंगी। और रात को 11 बजे एक शब्द है वो करेक्ट करके भेज दो ना। मैंने कहा मैं रख रही हूँ फोन, मुझसे बात मत करो, मैं स्विच ऑफ कर दे रही हूँ फोन। इतना तंग किया है मुझे इस लड़के ने। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट अच्छा बन गया और इतना अच्छा फिल्म आया है, तो अच्छी फिल्म में गया है। तो बहुत खुश हैं कि अच्छा अच्छा निकल गया और मौसी जी को पसंद आ गया, सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल, ये वाह। गाना वाकई बड़ा मजा, मतलब आराम से चिल मार के बैठ के सुनने वाला गाना है ये। मतलब ये जी। गाना वो नहीं है कि मतलब गाड़ी चला रहे हो सुन रहे हैं, आराम से एकदम हंसी वादी हो, बारिश हो और ये गाना सुन, है। हाँ बारिश वैसे भी आने वाली है। हाँ, गाड़ी चलाते समय सुन सकते हैं, मैं ठोके ना किसी को। वही। और गाना देखिए, गाने भी कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते वक्त है ना, आपकी स्पीड पर असर करते हैं। जैसा हाँ, गाना ये भी, वैसी स्पीड होती है। जिसने फिल्म देखने के बाद सुना हो तो उसका जरूर एक्सीडेंट हो सकता है, वो झटके उठ के देख करके ना। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आप लोगों से। अच्छा नहीं, पहले तो हम कनिष्क आपसे जानना चाहेंगे। जी। है मम्मी सिंगर, ठीक है। बचपन में आपने शुरुआत करी अपने करियर की कि हमको भी ऐसा ही कुछ करना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो उसमें आपकी मम्मी का क्या क्या योगदान रहा? कितनी चीजें आपको मम्मी ने सिखाई, कितनी डांट लगाई, कितनी फटकार पड़ी? फटकार तो कुछ नहीं पड़ी है, पर पूरा योगदान इनका ही है म्यूजिक में। लाइक मेरा और मेरे भाई का भी इसमें रहने का। और सबसे अच्छी बात इनकी यही रही है कि इन्होंने बहुत फ्रीडम दी है, कंप्लीट फ्रीडम दी है कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिंगर बनना हो या कुछ भी करना हो। तुम करो, तुम जो कर रहे हो, तुमने जिस जहां से शुरू करा है वो करो। जहां पे भी तुम पहुंचते हो वो भी अच्छी बात है, मेरा तुम्हारे साथ साथ है। और मैं चाहूंगी कि कुछ ना कुछ हम करते रहें। तो ये स्पिरिट बहुत अच्छी है कोलैबोरेशन की। वरना अक्सर लोग अपने पेरेंट्स को बहुत वैसे देखते हैं कि अरे वो तो अपने बुजुर्ग हैं या वो वहीं रहे हैं। यहाँ पे घर पे माहौल ऐसा है ही नहीं। यहाँ सब पे ऐसा है दोस्त हैं। कि सब दोस्त हैं एंड शी इज अ फेलो कोलैबोरेटर, शी इज अ फेलो आर्टिस्ट, जिनके साथ अभी 10 साल से ज्यादा अभी काम करते करते इतना अच्छा रैपो बन गया है कि चीजें यूं बनती हैं। हाँ तो बहुत ही मस्त है ये स्पेस। एंड अभी हम और भी बहुत काम कर रहे हैं फिल्मों के लिए।
आगे कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और पॉइंट यही है कि इनसे यही सीखा है म्यूजिक में आते कि जो भी गा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसका मीनिंग, उसकी पोइट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी गाने से फिर गाने कहीं पे भी रह जाते हैं। हाँ जिन गानों का बिल्कुल मैसेज अच्छा होता है या पोइट्री अच्छी होती है, आप फिर याद भी रखते हो और फिर आपको अच्छा भी लगता है गाने में। बिल्कुल सही कहा। एक फ़िल्म की सक्सेस के लिए गाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, जितना इम्पोर्टेंट फ़िल्म की कहानी होती है। और कभी-कभी ऐसा होता है कई फ़िल्में तो फ्लॉप भी हो जाती हैं, लेकिन गाने बड़े सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। है ना? हम्म। अच्छा, हम्म। एक चीज़ हम कविता जी से जानना चाहेंगे। कविता जी, माँ की जो ममता होती है ना, वो ऐसा होता है कि भई हमने जो स्ट्रगल देखा हमारे बच्चे ना देखें। सही कही कि नहीं कही? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे लगा कि स्ट्रगल हर जर्नी का हिस्सा है, और जब तक वो लोग बिल्कुल। सीखेंगे नहीं वो सारी चीजें, मैंने किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास इन लोगों को नहीं भेजा, ना रिफर किया कि आप एक बार इसका काम देख लो, ये देख लो। मैंने कहा लड़ो, जूझो, सब लोगों को जूझना पड़ता है। यदि दम होगा तो सही बनोगे, नहीं तो अपना सैंडविच बना बना बेचना फिर। ये एकदम माँ वाली बात बोली है। अच्छा कविता जी, थोड़ा-सा अपने है ना बेटे की तरफ आइएगा ना, कैसे आपका आधा चेहरा आ रहा है। हाँ। ये बात तो एक एकदम आपने एक नंबर की बोली। मतलब कौन ऐसा बेटा नहीं है जो अपनी माँ से ये ना सुना हो कि चवन्नी भर के परेशान हो कि कमाना तुम क्या जानो? क्यों? हाँ, लेकिन मतलब पता नहीं, हम लोगों के कुछ हालात ऐसे बन गए थे। 2011 में मिस्टर सेठ की डेथ हो गई, तो उसके बाद ये दोनों एकदम से मैच्योर हो गए, दोनों बच्चे, कि उनको लगा कि अरे अब तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मा की भी। और आई थिंक पता नहीं क्या इन लोगों के मन में चल रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत जल्दी जो एक बचपन की उम्र होती है, ये लोग बहुत मैच्योर हो गए। जैसे ये आई थिंक 14-15 साल का था, 16। 16 साल का, और कविश भी 20 साल का था जस्ट। तो एकदम से ना जैसे आपके ऊपर बर्डन आ गया कि अब फादर का साया नहीं है सर पे, तो ये लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो गए। तो ये सब मुझे कभी कहने ही नहीं पड़ा दोनों को कि तुम चवन्नी की औकात नहीं है, या ऐसा कुछ मुझे बोलना नहीं पड़ा। अपने आप ही हालात ने सब समझा दिया, सिखा दिया। अरे वाह! अरे वाह! हाँ देखिए, आपने हिम्मत बाँधी, कठोर मन किया, तभी उनको स्ट्रगल में भेजा और इनका स्ट्रगल देखकर ये आज इतने तरक्की पर पहुँचे हैं। क्यों? दोनों बच्चे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और अभी भी मतलब वो दोनों खुद भी कहते हैं कि आप मत बोलो, हमें अपनी तरीके से करने दो, क्योंकि भाई आप पानी में छोड़ोगे तभी बच्चा स्विमिंग सीखता है ना, जब छोड़ोगे ही नहीं तो कैसे बिल्कुल, सीख। बिल्कुल। वाह वाह वाह। मैं और भी ये अभी सीख रही हैं। अभी स्विमिंग मुझे सीख रही छोड़ा नहीं मेरे देखिए, मैंने। एक समय आता है जब बच्चे माँ से सीखते हैं, माँ-बाप से सीखते हैं और एक समय आता है जब माँ-बाप बच्चों से सीखते हैं और अब समय आ गया है कि हम बच्चों से सीखें। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है, इसके पास बैठ करके इंटरव्यू दे रही हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, आजकल के गाने मतलब कनिष्क मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई एक ऐसा तड़कता-भड़कता डिस्को टाइप का गाना, आप हम्म। चाहें अपनी माँ से गवाना, तो ऐसा कौन-सा गाना होगा बॉलीवुड का अब तक का कि उसको वापस से रिप्राइज़ करके लाया जाए? जो मैं गा पता नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सी, बात वही है, ये डिस्को क्या होता है ना, डिस्को में बीट्स। मैं बीट्स और म्यूजिक भले ही वैसी कर दूं, पर मुझे लगता है अगर ये गाएंगी तो उसकी पोएट्री बहुत अच्छी होगी। हाँ समवॉट लाइक आपने जैसे तुमी और बंधु ही करा है हाँ, एक तुमियो तरीके बंधु से। इतना हाँ, बड़ा इट्स नॉट अ डिस्को बट इट्स अ क्लब काइंड क्लब ऑफ बट सॉन्ग इट्स अ मतलब। डांसिंग सॉन्ग, पार्टी में बजता है वो। और उसके बाद मुझे बहुत सारे मुजरे और आइटम सॉन्ग के ऑफर आए। मैंने कहा भैया लिरिक्स अच्छी दे दो तो गा देंगे, नहीं तो मौसी जी हम मना कर देंगे, साफ बात। अरे वाह! देखिए, एक असली सिंगर की पहचान वही होती है कि हाँ गाने के अंतरा जो है उसकी मीनिंग निकले तो ही गाने में मज़ा आता है। जिनका अंतरा और छोर नहीं पता खा मतलब क्या? यस, हम्म। सही बात है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इसलिए मैंने, मेरा 20 साल का करियर हो गया बॉम्बे में। मैं 2005 में आई थी, या 25 चल रहा है। लेकिन मैं बहुत हैंडफुल सॉन्ग्स है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने हर मतलब हर दूसरे दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या हर महीने मेरा कोई गाना रिलीज हो रहा नहीं है भाई। बहुत सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने वो रास्ता चूज किया है कि मुझे जो गाना है वो हुँ, बेस्ट, और बेस्ट चीजें कम ही होती हैं। हीरा बिल्कुल सही कहा। दिखता है ना मतलब। तनिष्क, देखिए मम्मी ने इतने बढ़िया-बढ़िया गाने गाए, ठीक है? आपसे हम्म। जानना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है कि मम्मी का कोई एक गाना वापस से अपने अंदाज़ में लाएँ, तो कौन-सा ऐसा गाना होगा जो आप यहाँ गुनगुना के बता सकते हैं? ये तो कभी कैसे सवाल पूछ लिया आपने। ये बहुत ही मतलब कठिन सवाल है ये। ये मजाक नहीं है भैया। एक्चुअली
मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे गाने मैं नहीं गा सकता हूँ, क्योंकि ये उनका अंदाज है, उनका स्टाइल है, उनकी वॉइस है, जिसकी वजह से उन्होंने करा है। बट एक गाना जो मुझे लगता है मैं कोशिश कर सकता हूँ करने के लिए, वो उनका पहला गाना था, पहला नहीं दूसरा गाना था फिल्म में, वो है गैंगस्टर फिल्म के लिए, हाँ, मुझे मुझे पता। मत रोको। आई थिंक वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ गाने के लिए। मैं एक तारा नहीं गा सकता, मैं तुम ही हो बंधु नहीं गा सकता हूँ। मोरा पिया गा लो। मोरा तो पिया भी चलिए वही गाना यहाँ अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। नहीं नहीं, वो आई डोंट थिंक सो, ऐसा माहौल है और मैं उस माहौल में जाना भी नहीं चाहता हूँ। बट मुझे, मैं भी ऊपर से सोच ही रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, बट पता नहीं, एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा। चलिए जब आप ट्राई करेंगे, देखिए ऐसा जमाना आ ही गया है कि गाने का रिप्राइज वर्जन आ ही रहा है, हो सकता है आप आगे भविष्य में लेकर आ जाएं अपना वो जो गाना आप सोच रहे हैं अटेम्प्ट करने का। लेकिन ऐसा मम्मी का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो और आप यहाँ इस सेशन में गा सकते इस सेशन में गा सकते हैं। बेकरारी तो गा दी। बेकरारी तो गा दिया। हम्म मुझे मुझे एक्चुअली इनकी गजलें बहुत पसंद हैं, जो उन्होंने, एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर, बीबीसी की थी, जो बीबीसी और नेटफ्लिक्स ने एक साथ करी थी, और इसको उन्होंने डायरेक्ट करा था, मीरा नायर जी ने, जो हैं। अच्छा। ऑस्कर में भी पहले नॉमिनेट हो चुकी हैं। सलाम बॉम्बे, शी इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर। तो इन्होंने कुछ पाँच छः गजलें करी थी, क्योंकि वो भी पीरियड सिनेमा का ही, पीरियड टाइम का ही था, एक पूरा सीरीज, सुटेबल बॉय सूटेबल फॉर। बॉय सीरीज थी। तो इनकी गजल है उसमें, दिले नादा करके, दिले नादा तुझे क्या हुआ, क्या बात। तुझे हुआ क्या है। क्या मतलब हम्म। ऑफ कोर्स बहुत से लोग, और इसकी भी एक कॉम्पोजिशन जो बहुत पहले भी, आई थिंक लता जी ने ही गाया था, या किसने गाया लता था, जी, लता केएल जी ने, सहगल, मोहम्मद लॉट ऑफ रफी, पीपल। तलत महमूद, हाँ। सबने सबने गाया गालिब को तो। एंड मैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज शी इज लाइक माई मदर एंड एनीथिंग, बट क्योंकि मॉम ने करे हैं कुछ कुछ वर्जन्स जो मुझे ठीक लगते हैं, जो पहले के, बट कुछ कुछ ऐसे हैं कि दे जस्ट बीट एवरी अदर वर्जन दैट हैज कम बिफोर। एंड बियॉन्ड अ सिंगर, शी इज अ ब्रिलियंट कंपोजर, शी इज अ वाह। ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर, एंड आई एम ग्लैड कि मैं बाकी सारी चीजें देख लेता हूँ। बेकर ये खुमारी गाने की भी शुरुआत इनसे ही हुई है, इनको हुई थी आमद, और फिर उन्होंने राग दरबारी में किया है सब कुछ, तो हाँ, फिर अरे पर हाँ, रही बात कि मुझे गाना कौन सा गुनगुनाने पसंद है, की। तो मुझे ये गाना, ये गजल, गजल ही है ना, मिर्जा गालिब मिर्जा की। गालिब की, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। तो ये दो लाइनें सुना देता हूँ मैं उसकी। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या क्या बात। है। वाह। वाह। मतलब ये से कहते हैं क्वालिटी वर्क ना कि क्वांटिटी वर्क। इतना हम्म। बढ़िया गाना, इतने अच्छे बोल। मतलब मानना पड़ेगा कविता जी, वैसे आपके गाने तो हमारे भी फेवरेट है, हम भी कभी कभार तुम ही हो बंधु गाने पे झूम लिया करते हैं और एक तारा सफर के दौरान सुन लेते हैं। अच्छा, ये माँ बेटी की जोड़ी तो कमाल कर ही रही है, अब आगे और कितने गाने ये जोड़ी लाने वाली है? आई थिंक बहुत सारे हम लोग साथ में ही कर रहे हैं, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कनिष्क एंड कविता सेठ, हम दोनों साथ में कर रहे हैं, काफी हम्म। सारे सॉन्ग्स कर रहे हैं। और ये अरे इंडिविजुअल वाह। भी कर रहे हैं, जैसे इनको कुछ अलग से प्रोजेक्ट आता है तो और सिंगर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ। एक्चुअली एक मैं बताना चाहूंगा इस पर, अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, धर्मा प्रोडक्शंस का ही एक सीरीज है। तो अभी जैसे इसमें भी जो गाना केसरी चैप्टर 2 में है खुमारी, ये भी एक गजल है, जिसको प्रोड्यूस हम्म। करा है एक बहुत ही जैज स्टाइल में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं फिल्म के हैं, जो भी, ऑफ कोर्स हम अपना स्टाइल बरकरार रखना चाहते हैं।
तो अरे वाह! क्या कोशिश है कि अगले जैसे प्रोजेक्ट में भी एक नज्म है, बहुत ही प्यारी नज्म है, जो कुछ 100 साल पहले एक शायर ने लिखी थी। तो हाँ, उसको अच्छा, वापस कंपोज करा है थोड़े अलग अंदाज में। और उसको फिर उसका जो म्यूजिक है पूरा वो बहुत ही कंटेम्प्ररी है। तो अरे ये वाह! चीज जो है कि दोनों बैलेंस रहे चीजों का, कि पोएट्री की डेप्थ भी हो और एक क्लासिकल टच हो उसमें कहीं ना कहीं, एंड एट द सेम टाइम म्यूजिक जो है बहुत मॉडर्न और बहुत ही नया हो। तो ये हम एक्टिवली कर रहे हैं, और एक एल्बम मोस्टली अगले महीने या उसके बाद रिलीज करेंगे। जो ये एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, शी इज अ रेकी हीलर। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो ये आपको हील कर सकती हैं। हाँ, मैं हीलिंग अरे देती वाह! हूँ। तो हमने एक एल्बम पे काम करा है विच इज जस्ट ऑन, जो आपके बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उन चक्रास। के जो मंत्र हैं, हाँ। उन मंत्रों के आप पूरा रिकॉर्ड किया है चैंटिंग के लिए, कि उन सब अरे वाह! तो चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हमने एक एल्बम बनाई है। तो यूजुअली क्या होता है, आप जब भी आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन आप करते हो, तो जो भी आप म्यूजिक सुनते हो वो ऑफ कोर्स आपको काम तो फील कराता ही है। बट उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आपके थॉट्स हैं, या जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको वो सेंटर पे लेके आता है, उसको अलाइन करता है। तो आपको हेल्प होती है कि आप जो भी सोच रहे हो, जिस एरिया पर भी, मे बी, मतलब जो 7 चक्रा पे भी, जहां पे भी आपको लग रहा है कि शायद ये तकलीफ है, शायद मैं इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, उसमें आपको अलाइन करता है और क्लैरिटी देता है। तो आई थिंक इसी अरे इंटेंशन से हमने ये एल्बम भी बनाई है। और इसका मकसद ये है कि लोग सुने, घर पे शुरू, इस एल्बम से अपनी दिन की शुरुआत करें और खत्म भी करें, और जिनको जो करना है वो करें अपने पूरे मतलब दिन सबसे में। पहले अपने को अलाइन करके हील करें, खुद को हाँ। हील करें, खुद मतलब अच्छे रहें। आप लोगों से बात करके ये पता चल गया है कि अब फिर से जल्द ही मुलाकात करेंगे, और अगली बार का जो मुलाकात होगी ना, उसमें हम ज्ञान वाली बातें करेंगे, है ना? कैसे ये नया एल्बम जो आपका आ रहा है उसके बारे में बात होगी, और बहुत सारी चीजें दर्शकों को पता भी चलेगी, क्यों? जरूर जरूर बिल्कुल जरूर। बिल्कुल। बिल्कुल। भाई इसी उम्मीद से बाय बाय कर रहे हैं कि अगली बार फिर से मुलाकात करें और फिर से ढेर सारी बातें करें। बहुत अच्छा लगा मौसी जी, मजा आ गया मिलके हमको आपसे। बहुत अच्छा, हमको बहुत मजा आया आप दोनों से मिलकर। इसी तरह नए नए गाने बनाते रहिए, नए नए स्टाइल की, और जल्द ही मुलाकात करेंगे। नए नज्म जो ये बोल रहे हैं, नई नज्म लेकर आने वाले हैं उनको सुनने के जी। लिए, और नया जो एल्बम आ रहा है उसके बारे में जानने जी। थैंक यू थैंक यू। मौसी। बाय थैंक यू। बाय। बाय। बाय बाय। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज, सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हैं? हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, फिर से मुलाकात। बाय बाय।